जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो बीत चुका है, नए बैच के बच्चों के लिए जो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में भी जाना जाए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा था। उसी चैप्टर के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक जो हमने श्यामपट्ट पर लिखा है, आइए इसे देखा जाए कि कैसे इसे हम हल करेंगे। श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है कि एक वस्तु के क्रय यानी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में 240 रुपीज़ का अंतर है, तो उसी सामान को 20% यानी 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ प्रश्न में दिया है क्रय यानी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है वो है 240 रुपया, और हमसे कहा गया है यानी आपसे कहा गया है कि उसी सामान को 20% लाभ पर यदि हम बेचें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। प्यारे बच्चों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चे, इस तरह के प्रश्न जब भी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में डिफरेंस दिखाया जाए तो कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस प्रश्न पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वास्तव में कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में किस प्रकार का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो जब भी डिफरेंस दिखाई दे तो तुरंत आपके दिमाग में 100 रुपीज़ आएगा, और 100 रुपीज़ को सेंटर में रख करके और जो प्रश्न में परसेंटेज दिया है उतने परसेंट लाभ या हानि पर हम डिफरेंस देख लेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि हम 100 रुपये का सामान लेते हैं तो 20% प्रॉफिट करके बेचना हो तो कितने में बेचेंगे, तो 120 रुपीज़ में बेचेंगे। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपीज़, सेल प्राइस हो गया 120 रुपीज़। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कोई ना कोई डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई? तो 100 रुपया एक है, एक 120 रुपया है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो है हमारा 20 रुपीज़ का। कितना आराम से आप कर दिए कि 20 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया। यानी एक 120 है और एक 100 है, तो 20 रुपये का डिफरेंस हो गया। तो 20 रुपये के डिफरेंस पर जिसकी इसमें सेल प्राइस पूछा है तो दोनों स्थितियां ला सकते हैं। 20 रुपये के डिफरेंस पर ला सकते हैं, और नहीं तो यदि आपको दिक्कत महसूस हो केवल कॉस्ट प्राइस निकालिए। सेल प्राइस पर भी आप कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस पर भी कर सकते हैं। तो दिमाग में आपको क्या रखना है? 100 रुपया, और 100 रुपये से सामान को बेचिए, लाभांश आपको मिल जाएगा, वही अंतर होगा। तो दिमाग में हमने रखा कि इस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा गया, यानी सीपी आपके दिमाग में आ गया 100 रुपीज़। तो उसी दिमाग से आप मानेंगे तो एसपी हो जाएगा 120 रुपीज़, यानी 20% का है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए तो कितने का है? 20 का। एसपी पूछा जा रहा है तो एसपी से भी ज्ञात कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है तो कॉस्ट प्राइस पर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि समझाने की बात है, नहीं तो यहीं से आपको कुछ करना नहीं था, केवल और केवल आपको दिमाग में रखना था कि 100 अपॉन 20 इंटू 240, इससे आपको सीपी प्राप्त हो गया। इससे आपको क्या प्राप्त हो गया? सीपी। और सीपी जब प्राप्त हो जाएगा तो उसी सीपी में 240 आप ऐड कर देंगे तो आपको एसपी प्राप्त हो जाएगा।
तो दिमाग में ऐसे आप रखते हैं तो लिखेंगे आप दिमाग से ही कि 100 रुपीज ये सीपी है, तो हमारा एसपी कितना हो गया भाई 120। अंतर क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, तो वो हो गया आपका 20 रुपीज़ का। तो दिमाग में रखना है कि 20 रुपीज़ का अंतर है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपीज़। 1 का अंतर है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100/20, और 240 का अंतर है तब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100/20 इंटू 240। आप बिल्कुल इजी तरह से, कुछ नहीं आपको दिमाग में आता है तो ऐसे कर सकते हैं। और फिर 2 से आपने किया 12, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस 1200। और एसपी चूंकि पूछा गया है तो तुरंत एसपी के लिए 240 इसमें ऐड कर दीजिए। एसपी मिल गया आपका 244। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब ये पूरा सिस्टम है, लेकिन दिमाग आपको कम से कम समय में ज्ञात करना है, तो इसको दिमाग में रखिए और इसको दिमाग में रख करके आप कॉस्ट प्राइस ज्ञात करके और तुरंत उसमें सेल प्राइस ऐड कर दीजिए, और नहीं तो 120 पर भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे डिफरेंस जो कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के डिफरेंस में दिया जाता हो, क्वेश्चन आ जाता हो, तो बिल्कुल इत्मीनान से आप कर सकते हैं। उसी पर हमने दिया है। यहाँ आपको देखना है कि कोई वस्तु है 15% लाभ पर की जगह 8% हानि पर बेच दिया तो कम मिला। तो यहाँ पर भी आपको ये हो गया आपका 115, ये हो गया आपका 8, यानी इसमें आपका देंगे 92। क्या हुआ 92, और 92 और 115 का जो डिफरेंस आप ज्ञात करेंगे वो हमारा डिफरेंस एक जगह हो गया, और उसी डिफरेंस को सेंटर में मान करके और 56 रुपये डिफरेंस पर जो है आप कॉस्ट प्राइस खूब आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी 115, 108 है, ये कितने का अंतर है, वह अंतर हमको 100 रुपये पर मिला, और उसी अंतर को दिमाग में रख करके और 56 रुपये अंतर पर आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो तुरंत आपका कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। यानी जब भी इस तरह के कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दो चीजों में अंतर दिखाया जाए तो 100 को सेंटर में लाइए, और उसी 100 को सेंटर में ला करके आप कितना ही कठिन से कठिन क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। बेहतर लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए कि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। प्रयास आप करते रहें। एक एक क्वेश्चंस को जो आपको नहीं आता है आप कहेंगे तो पुनः उसको रिपीट करके सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन आप इत्मीनान से वीडियो को देखते हैं तो कहीं ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसको आप आसानी से न समझ पाएँ। करें प्रयास, रखें विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।